हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, और उनमें हमने साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स को हमने डिस्कस किया था। तो उसी में हम आगे चलेंगे, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनकी डोमेन और रेंजेस क्या होती हैं वो हम देखेंगे। चलिए पहले हम देखते हैं कॉट इनवर्स एक्स की, कॉट इनवर्स एक्स के लिए। ठीक है जी, पहले हमको पता होना चाहिए कि कॉट एक्स का क्या है, ये डोमेन क्या होती है कॉट एक्स के लिए, रेंज क्या होती है। तो कॉट एक्स के लिए अगर मैं देखूं तो डोमेन जो होती है वो होती है आपकी क्या, वो होगी रियल नंबर। ठीक है जी, इनमें से अभी पूरा नहीं हुआ, रियल नंबर में से अगर मैं पाई के मल्टीपल्स को हटा दूं और एन जो है वो कहीं भी इंटीजर्स हो सकता है। ठीक है जी, ये ठीक है समझ रहा है, ये होगी उसकी डोमेन कॉट एक्स की। ठीक है जी, इस फंक्शन की। अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज क्या होगी भाई, रेंज इसकी क्या होगी, रियल नंबर। ठीक है जी, तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास कॉट एक्स का ये डोमेन और रेंज हो गई। ठीक है, अब इसका हम एक बार ग्राफ भी देख लेते हैं, कॉट एक्स का ग्राफ कैसे आता है जी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जीरो, मैंने बताया ना कि एन पाई हटाना है, इसका मतलब क्या है, मैं पाई हटा दूंगा रियल नंबर में से और क्या हटाऊंगा, 2 पाई हटा दूंगा, 3 पाई, और नेगेटिव में अगर मैं चलता चला जाऊँ तो नेगेटिव में -पाई हटाऊंगा, -3 पाई, -2 पाई, और ये सब हटाता चला जाऊंगा। ठीक है जी, ऐसे। तो ये मुझे हटाने आर में से, रियल नंबर में से। ठीक है जी, तो देखो फ्रेंड्स, ये मैं मान लेता हूँ ये पाई/2 है, ये पाई है, ये 3 पाई/2 है, ये 2 पाई है, और एंड सो ऑन। ठीक है, और इधर भी देखो फ्रेंड्स, ये -पाई/2 है, ये -पाई है, और ये -3 पाई/2 है, और ये -2 पाई है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके लिए रियल नंबर होती है उसकी रेंज, तो मैं इसको -1 -2 एंड सो ऑन, एंड इधर भी मैं 1 2 ऐसे शो कर देता हूँ उनको। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक्स एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस हो गई, और ये वाई एक्सिस हो गई फ्रेंड्स। ठीक है जी, नेगेटिव और पॉजिटिव देख लेना जी। ठीक है, अब मैंने बताया कि रियल नंबर में से अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊँ कॉट एक्स का, तो रियल नंबर में से मुझे पाई के जो मल्टीपल्स हैं वो हटाने हैं। मीन्स ये वाले पॉइंट, ये वाले दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले पॉइंट्स मुझे हटाने हैं। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स रियल नंबर में से इनको हटाना है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर जो है ये इस तरीके से कुछ लाइनें बना लेता हूँ, जो पाई वाले मल्टीपल्स हैं उन पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो फ्रेंड्स कि ये डोमेन तो हमने बता दिया कि एक्स में क्या है, एक्स के वो सभी एलिमेंट हैं, केवल उनमें से क्या छोड़ना है हमको, कि जो पाई के मल्टीपल्स हैं उनको छोड़ देना है, वो नहीं रखने उसके डोमेन में। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स ये नहीं रखने हैं, तो इसके लिए क्या है कि रेंज इसकी रियल नंबर है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कॉट एक्स होता है ना, वो पाई, और जो मेरा मतलब है कि पाई के मल्टीपल्स पर वैल्यू नहीं देगा, इनफाइनाइट देगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर हम देखें कि इसका जो ग्राफ होगा वो किस तरीके से होगा, कि ये देखो फ्रेंड्स कि कॉट एक्स जो है वो पाई/2 पर क्या देगा, कॉट पाई/2 वो होगा क्या, 0 देगा हमेशा। तो हम कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यूँ जाके कुछ यूँ चलता चला जाएगा इसका ग्राफ। ठीक है जी, कुछ यूँ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ भी हमारे साथ ये देखने को मिलेगा कि यहाँ से जाता हुआ ये यूँ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है जी, मीन्स कि ये इनको तो जो पाई, जो मेरा मतलब पाई के मल्टीपल्स पर जो वैल्यू होंगी वो इन्फिनिटी तक जाएंगी। ठीक है जी, वो फिक्स वैल्यू नहीं होंगी। तो फ्रेंड्स ये ग्राफ होगा कॉट एक्स का। ठीक है जी, अब अगर हम देखें कि कॉट इनवर्स एक्स की हम बात कर रहे हैं जी, क्या कॉट इनवर्स एक्स के लिए, तो इसके लिए डोमेन और रेंज मैंने बताया कि यहाँ पर जो मैंने उस दिन आपको फर्स्ट लेक्चर में कुछ पॉइंट्स लिखाए थे कि जो
मेरा मतलब कि जो एफ के लिए जो डोमेन है ना ए, और जो बी जो ये रेंज है, ठीक है ना, एफ फंक्शन के लिए, तो एफ इनवर्स, एफ के जो इनवर्स फंक्शन होगा उसके लिए डोमेन का काम तो बी करेगी और रेंज का काम ए करेगी। जो मतलब एफ के लिए डोमेन है वो इनवर्स वाले फंक्शन के लिए रेंज का काम करेगी, और यहाँ पर जो रेंज है वो डोमेन का काम करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, और हाँ एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि जब हम कॉट इनवर्स एक्स के लिए डोमेन या रेंज डिफाइन करें, सॉरी डोमेन डिफाइन करें, तो वो ये कॉट इनवर्स एक्स के लिए वो डोमेन आएगी जिसमें कॉट एक्स वाला फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव मीन्स 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ये होगा। तो इनमें देखिए फ्रेंड्स कहाँ पर ये किस डोमेन में 1 और ऑन टू है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर मैं इस वाले जो है इस वाले रीजन में देखूं 0 से पाई, तो देखिए फ्रेंड्स कि हर एक पॉइंट पर आपको डिफरेंट वैल्यू मिल रही है डोमेन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए ये वैल्यू है, इसके लिए ये वैल्यू है। तो मेरा कहने का मतलब है कि डोमेन में तो क्या है कि हमें ऐसी डोमेन देखनी है जहाँ पर कॉट एक्स वाला फंक्शन बाइजेक्टिव हो। तो 1 तो क्लियर है इस रेंज में। ठीक है फ्रेंड्स, और ऑन टू कैसे क्लियर है कि देखिए फ्रेंड्स कि मैं इस डोमेन की कोई भी पॉइंट ले लूँ तो वो रेंज जो है हमारी रियल नंबर यही मिलेगी मुझे पूरी की पूरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है कि ये 1 और ऑन टू है, मेरा मतलब बाइजेक्टिव है कहाँ से कहाँ, 0 से पाई के बीच में। और आप देखो फ्रेंड्स, अगर 0 से 2 पाई लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स इस पर भी ये सेम वैल्यू देगा और यहाँ इस पॉइंट के लिए भी सेम वैल्यू देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है कि ये बाइजेक्टिव 0 से 2 पाई नहीं है, कहाँ से कहाँ है, 0 से पाई के लिए ये क्या है, बाइजेक्टिव है। बट लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि ये 0 पर डिफाइन नहीं है फंक्शन, ना ही पाई के मल्टीपल्स पर है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए क्या हो जाएगी, मैं इसको रब करके आपको बताता हूँ यहाँ फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स कि कॉट एक्स के लिए ऐसी डोमेन जिसमें कॉट एक्स क्या हो, बाइजेक्टिव हो, वो क्या होगी, 0 से पाई। बट लेकिन क्या है कि 0 पर भी डिफाइन नहीं है, वो पाई पर भी नहीं है कॉट एक्स, तो ये होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कॉट एक्स के लिए जहाँ पर कॉट एक्स बाइजेक्टिव फंक्शन है वो डोमेन क्या है, 0 से पाई। ये डोमेन रेंज का काम करेगी किसके लिए, इनवर्स फंक्शन के लिए, कॉट इनवर्स एक्स के लिए। तो ये क्या हो गई, रेंज हो गई, क्या रेंज हो गई 0 से पाई किसके लिए, कॉट इनवर्स एक्स के लिए। और डोमेन क्या होगी, डोमेन तो भाई रियल नंबर ही है, क्योंकि इसके लिए रेंज रियल नंबर है। तो जो मैंने बताया ना कि जो एफ के लिए जो रेंज है ना वो इनवर्स के लिए क्या है, डोमेन का काम करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ जो एफ फंक्शन के लिए जो रेंज है वो इसके लिए क्या है, डोमेन का काम करेगी। बट लेकिन हाँ ये रेंज हो गई 0 से पाई। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें जो डोमेन है ये रेंज रियल नंबर है इसमें कॉट एक्स के लिए, यहाँ पर बी है एफ फंक्शन के लिए रेंज, तो यहाँ पर क्या है, इनवर्स के लिए डोमेन का काम कर रही है रेंज। तो यहाँ पर भी इसके लिए कॉट एक्स के लिए रेंज है रियल नंबर, तो कॉट इनवर्स एक्स के लिए ये डोमेन का काम करेगी। आया फ्रेंड्स समझ में। तो ये क्या है हमारा कॉट इनवर्स एक्स के लिए हमने बताया आपको, डोमेन और रेंज बता दिया आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इनको नोट डाउन करिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्या है कि अब कॉट इनवर्स एक्स के लिए डोमेन और रेंज मिल गई। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कॉट इनवर्स एक्स के लिए डोमेन क्या मिली आपको, डोमेन मिली क्या, रियल नंबर, और रेंज क्या मिली, रेंज मिली 0 से पाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा कॉट इनवर्स एक्स के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए हम सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स के लिए देखते हैं डोमेन और रेंज। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे पास नेक्स्ट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो है सेक इनवर्स एक्स। इसके लिए हमको पहले सेक एक्स की डोमेन या रेंज जाननी पड़ेंगी। तो सेक एक्स के लिए डोमेन और रेंज क्या होती है, डोमेन होती है क्या कि देखो फ्रेंड्स कि सेक एक्स इक्वल्स टू होता है, हमको पता है 1/cos x, और cos x अगर ये सेक एक्स हमको डिफाइन करना है, समझना बात को, तो cos x जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। और ये 0 कब होता है ये आप समझिए, ये कब नहीं होगा पहले ये समझिए कि जब मैं रियल नंबर में से 2n+1 π/2 को हटा दूँ। मेरा मतलब है कि मैं π/2 के मल्टीपल्स को रियल नंबर से हटा दूँ तो cos x 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि cos x जो है वो 0 कब होता है, जब x जो है x कहाँ बिलोंग करे,
2n+1 π/2 में बिलोंग करे, और n जो है वो इंटीजर है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है ना। आपकी समझ में आ गया कि sec x कब डिफाइन होगा, जब रियल नंबर में से मैं इनको हटा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो डोमेन हमने अभी आपको बता ही दी क्या है, रियल नंबर में से 2n+1 π/2 को हटा दूँ, और हाँ n कहाँ से बिलोंग करता है, इंटीजर्स में, ठीक है फ्रेंड्स। और ये आपके लिए ये रेंज क्या होगी, इसकी रेंज भी समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमको पता है कि sec x क्या है, ये sec x जो होता है वो होता है 1/cos x, और हमें पता है cos x की जो रेंज होती है वो होती है 1 से -1 से 1, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम देखें कि sec x कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं cos x क्या करूँगा, ग्रेटर देन -1, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं यहाँ से निकालूँ क्या, कि मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ, मेरा मतलब इनवर्स में ले रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स कि cos x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -1, देन अगर मैं इसको इधर ले जाऊँगा तो ये मुझे मिलेगा sec x इज़ लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है फ्रेंड्स। एक तो ये केस मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा, अगर मैं इस इधर वाले को ले लूँ, पहले तो मैंने ये वाला लिया, ये वाला पोर्सन, अब मैं इधर वाले को ले रहा हूँ, तो क्या मिलेगा, cos x लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ से मिलेगा sec x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है फ्रेंड्स। ये दो केसेस मुझे मिले, तो इसका मतलब है कि sec x जो है -1 से तो छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब रेंज क्या होगी हमारी, रेंज होगी जो है -∞ से -1, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये जो हमारा ये है ना, -1 इंक्लूड होगा, ठीक है फ्रेंड्स, और क्या होगी जो है 1 से इन्फिनिटी, ठीक है फ्रेंड्स। ये होगी हमारी रेंज। तो चलिए डोमेन और रेंज हमने आपको डिफाइन कर दी। अगर मैं इसको ग्राफ पर देखूं तो क्या मिलेगा मुझे, ग्राफ मिलेगा कि सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए कि इन्होंने बोला कि π/2 के मल्टीपल्स पर ये डिफाइन नहीं है sec, तो मैं यहाँ से 0 से स्टार्ट करता हूँ, ये π/2, ये पाई 3π/2, 2π एंड सो ऑन, एंड इधर भी -π/2, -π, -3π/2 एंड -2π एंड सो ऑन, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स कि मैं यहाँ पर 1 डिफाइन करता हूँ, यहाँ पर और जो भी है, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर -1, और यहाँ पर भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए कि इन्होंने बोला है कि π/2 पर, और मेरा मतलब π/2 के मल्टीपल्स पर ही डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर एसिम्प्टोट्स बना लूँ कुछ इस प्रकार से, और ये π/2 के मल्टीपल्स में यहाँ भी बना लूँ, सॉरी ये यही है π/2, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या बना लूँ। तो देखिए फ्रेंड्स कि हमें π/2 के मल्टीपल्स पर ही डिफाइन नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका ग्राफ कैसे होगा कि देखिए डोमेन तो इसकी रियल नंबर में से ही हटा दिया, ठीक है फ्रेंड्स, तो डोमेन तो ये पूरी हो गई इनको छोड़कर, ठीक है फ्रेंड्स, इनको छोड़कर, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं इनकी वैल्यूज़ डालूँ रियल नंबर्स में से π/2 के मल्टीपल्स को छोड़कर x की कुछ भी वैल्यू डालूँ, तो मुझे रेंज क्या मिलेगी, -∞ से -1। क्या हुआ इसका मतलब कि मैं -∞ से यहाँ से चलता हुआ -1 तक तो आ जाऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स, फिर 1 से इन्फिनिटी, मेरा मतलब ये वाला पोर्शन है ना, ये हमें नहीं लेना है रेंज में। तो क्या होगा, ये होगा कुछ ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ भी ऊपर भी ऐसे ही होगा, इनको नहीं मिलेगा ये π/2 वगैरह पर, ये क्या है इन्फिनिटी पर जाकर मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये डिफाइन ही नहीं है यहाँ पर। ऐसे ही इनमें होगा क्या कि जो है π/2 पर डिफाइन नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, और जो है 3π/2 पर भी नहीं है, हाँ। तो ये sec जो π/2 पर क्या मिलेगा, -1, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है, इसमें ये वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं अभी बताता हूँ। आमतौर पर ये स्टूडेंट्स भी गड़बड़ी करते हैं और हम पर भी ये गड़बड़ी हो गई यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स कि ये -1 है ना, sec -1 कब देता है, कब देता है, जब x जो है पाई हो या फिर पाई का मल्टीपल हो, तब देगा, ऑड मल्टीपल में, ठीक है। तो
पाई के लिए देगा, तो इसका मतलब कि ये आपका -1 देगा कि जब ये सेक में अगर मैं डोमेन डालूं, क्या कि सेक में डोमेन डालूं कि जो पाई के मल्टीपल्स हैं वो डालें, तब हमें क्या है -1 मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें -1 कब मिलेगा, अगर मैं जो है पाई के, यहाँ पर ये पाई है ना, तो यहाँ से अगर मैं यूँ, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे कुछ ऐसे, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये पाई के लिए क्या है, ये -1 देगा, देगा नहीं देगा इसके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही इधर में देखूं कि जो है ऐसे इसके लिए देगा sec पाई -1 देगा, और ये sec माइनस पाई के लिए भी ये, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये आएगा कुछ ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये -1 देगा। तो देखिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये sec इनवर्स x अगर हमें डिफाइन करना है, देखिए फ्रेंड्स अगर मुझे sec इनवर्स x डिफाइन करना है तो इसके लिए क्या होगा कि डोमेन और रेंज क्या होंगी, डोमेन और रेंज क्या होंगी, बताओ फ्रेंड्स, डोमेन और रेंज क्या होंगी। देखिए कि इसके लिए हमें क्या देखना है कि पहले sec x है, जो sec x है वो देखना है कि किस डोमेन में, समझना, किस डोमेन में बाइजेक्टिव फंक्शन है। जैसा कि हम और अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की डोमेन रेंज निकालने के लिए करते आए हैं, ऐसे ही यहाँ पर करेंगे कि sec x जो है बाइजेक्टिव किस डोमेन के लिए है, बताइए फ्रेंड्स। देखिए बाइजेक्टिव जो है वो है कि अगर मैं इस वाले को, समझना फ्रेंड्स, ये वाला कर्व ले लूँ और इधर से मैं ये वाला ले लूँ, समझना फ्रेंड, मैं अभी बताऊँगा यही क्यों लिया मैंने, ये दो मैंने ले लिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए ये मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक के लिए, इससे इस रीजन के लिए और इस रीजन के लिए क्या है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो देखिए फ्रेंड्स क्यों है बाइजेक्टिव, ये बात हम अब समझेंगे कि अगर मैं यहाँ, देखो फ्रेंड, अगर मैं यहाँ से यहाँ मान लेता, देखिए मैं यहाँ से यहाँ मान लेता -3π/2 से 3π/2, तो देखिए फ्रेंड्स इस पॉइंट के लिए ये यहाँ पर कोई वैल्यू देता और वही वैल्यू इस पॉइंट के लिए आती, ठीक है फ्रेंड्स। ये पॉइंट नहीं है, यहाँ पर ये x वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसके लिए यहाँ पर जो x का पॉइंट है उसके लिए यहाँ ये वैल्यू देता, ऐसे यहाँ पर जो पॉइंट है उसके लिए भी सेम वैल्यू आती। तो 1 तो ये होता ही नहीं इस डोमेन के लिए। तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने क्या चुना कि रेंज तो होती रियल नंबर, बट लेकिन क्या है, रेंज तो इतनी ही होती, बट लेकिन क्या है कि डोमेन जो हमें ऐसी सेट करनी है जिसमें कि ये 1 और ऑन टू दोनों हो। तो देखिए फ्रेंड्स 1 तो यहाँ से यहाँ तक है, ये मेरा मतलब 0 से अगर मैं पाई ले लूँ और उसमें से क्या है, मैं π/2 को हटा दूं, क्योंकि π/2 पे तो ये डिफाइन ही नहीं है, तो π/2 मैंने हटा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या है, ये 0 से पाई के लिए उसमें से अगर π/2 हम हटा दें तो क्या है 1 फंक्शन होगा, और ऑन टू भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कि आप कोई भी इस डोमेन की कोई भी वैल्यू रखिए sec x में, तो आपको क्या है पूरे रियल नंबर मिलेंगे, मेरा मतलब रियल नंबर मिलेंगे -1 और 1 को छोड़कर, जैसे कि यहाँ पर है, ये वाली हमको मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स कि ये आई हमारी क्या sec x के लिए डोमेन। तो मैंने अभी आपको बताया कि f ऑफ a टू b, मेरा मतलब जो फंक्शन के लिए जो डोमेन होगी वो उसके इनवर्स फंक्शन के लिए रेंज का काम करेगी, और जो फंक्शन के लिए रेंज होगी वो उसके इनवर्स फंक्शन के लिए क्या है, डोमेन का काम करेगी। तो यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स ये डोमेन है जिसमें ये फंक्शन sec x बाइजेक्टिव है इस डोमेन में, तो sec इनवर्स x के लिए क्या है, ये रेंज का काम करेगी। तो इसमें लिख देता हूँ 0 से π/2 और 0 से π/2 को हमने हटा दिया, ये क्या है रेंज का काम करेगी, ठीक है। और अगर हम डोमेन की बात करें तो यहाँ पर जो रेंज है ना वो डोमेन का काम करेगी, तो लिख देते हैं -∞ से -1 और 1 से ∞, ये वाला पार्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी हमारी डोमेन और रेंज sec इनवर्स x के लिए, ठीक है। चलिए अब हम कोसेक इनवर्स x के लिए देखते हैं। बिल्कुल सेम फंडा है sec और कोसेक x का, कोसेक इनवर्स x का। देखिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कोसेक इनवर्स x। तो कोसेक इनवर्स x पर जाने से पहले हम क्या है कोसेक x को समझेंगे, जैसे कि और हम फंक्शंस में समझते आए हैं कोसेक x को। इसके लिए डोमेन और रेंज क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स डोमेन अगर मैं डिफाइन करूं
और रेंज डिफाइन करूँ तो डोमेन क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे सेक एक्स के लिए बताया उसी प्रकार कोसेक एक्स हम मान सकते हैं 1/sin x होता है। और sin x ये किस वैल्यू के लिए sin x डिफाइन है, रियल नंबर्स के लिए। बट लेकिन क्या है कि अगर मुझे ये कोसेक इनवर्स इक्वल्स टू 1/sin x है तो यहाँ पर पहली बात तो sin x कभी भी 0 नहीं हो सकता अगर मुझे कोसेक x डिफाइन करना है तो मुझे ऐसे समझना, sin x की डोमेन में से मुझे ऐसे नंबर्स हटाने हैं, मुझको x की ऐसी वैल्यूज़ को हटाना है जिस पर sin x 0 होता है। तो sin x 0 कब होता है, n जो मेरा मतलब पाई के मल्टीपल्स पर, जब x जो है बिलोंग करेगा पाई के मल्टीपल्स में तो ये sin x क्या है 0 होगा। और मुझे ये हटाना है तो क्या है, ये इसकी डोमेन क्या हो जाएगी r माइनस एन पाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगी। और n क्या है, इंटीजर से बिलोंग करता है। तो क्या हो गई, ये हो गई हमारी डोमेन कोसेक इनवर्स, सॉरी कोसेक एक्स के लिए क्या हो गई डोमेन, ये हो गई r माइनस एन पाई। और n क्या है हमारा, इंटीजर्स में बिलोंग करता है। अब अगर हम रेंज की बात करें तो फ्रेंड्स देखिए रेंज क्या होगी, मैंने अभी बताया कि कोसेक एक्स, पहले आप समझिए, देखिए साइन एक्स जो है वो 1 और -1 के बीच में लाई करता है। और कोसेक एक्स क्या है, ये 1/sin x होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं देखूं जो सेम केस है, ये भी जो हमने सेक एक्स के लिए किया था वही हम यहाँ पर करेंगे कोसेक एक्स के लिए। तो साइन एक्स पहले हम लेते हैं ये वाला ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। अगर हम इसको इन्वर्स में लेंगे तो क्या आएगा, कोसेक एक्स जो है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू -1। ऐसे ही अगर हम इधर लेंगे साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 तो कोसेक एक्स क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली ये क्या आ गई, रेंज आ गई इसकी। कोसेक एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा ये इसने बता दिया, कहाँ से कहाँ, -∞ से -1 और जो है 1 से इन्फिनिटी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी क्या, रेंज। ठीक है, अब चलिए इसका ग्राफ समझते हैं क्योंकि ग्राफ से थोड़ा समझने में आसानी होती है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये 0। देखिए फ्रेंड्स, एन पाई पर, पाई के मल्टीपल्स पर क्या है, ये फंक्शन डिफाइन नहीं है कोसेक एक्स। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि कोसेक एक्स में एन पाई, मेरा मतलब जो पाई के मल्टीपल्स हैं वहाँ पर कोसेक एक्स को डिफाइन नहीं है, तो वहाँ पर क्या है, वो इन्फिनिटी पर कहीं जाकर मिलेंगे दूर। तो चलिए ये 0, ये π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2π एंड सो ऑन। और यहाँ पर क्या है, -π/2 -π -3π/2 -2π एंड सो ऑन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स कि ये इसकी डोमेन, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये -1 मान लेता हूँ, यहाँ पर 1 मान लेता हूँ और ये आगे तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कि इसके हिसाब से डोमेन और रेंज ये दी गई हैं, इनके हिसाब से अगर हम ग्राफ बनाएं तो क्या आएगा ग्राफ, सोचिए। ये आएगा कि ये पाई के मल्टीपल्स पर तो डिफाइन है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या है, एसिम्पटोट्स कुछ बना लेते हैं इस प्रकार से कि इन्फिनिटी पर ये मैच करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, कट करेगा इसको इन्फिनिटी पर, जैसे हमने पिछले में π/2 के मल्टीपल्स के लिए बनाया था, तो यहाँ पर भी इस प्रकार से। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या है कि -∞ से, देखिए फ्रेंड्स कि इसकी रेंज क्या है, -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी। तो क्या है कि -∞ से -1 यहाँ तक आ गया और यहाँ से 1 से इन्फिनिटी, मेरा मतलब इस वाले पोर्शन के लिए ये डिफाइन नहीं है, ये रेंज नहीं आएगी, मतलब कोई भी वैल्यू इस पोर्शन में नहीं देगा ये फंक्शन। ठीक है, तो क्या करेंगे कि, और इसके लिए डिफाइन नहीं है पाई के मल्टीपल्स के लिए, तो इसका जो फंक्शन ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इसका जो ग्राफ है वो आएगा कुछ ऐसा कि इस प्रकार से। ठीक है फ्रेंड्स, और इधर वाले के लिए क्या है कि, हाँ फ्रेंड्स इधर वाले के लिए क्या है कि सॉरी फ्रेंड्स, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्योंकि ये 0 पर भी डिफाइन नहीं है। क्या है, ये 0 पर भी डिफाइन नहीं है, हमने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, 0 पर भी डिफाइन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि, देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है कि हमने थोड़ा गड़बड़ कर दिया क्योंकि 0 पर भी ये डिफाइन नहीं है। देखा ना आपने कि
कि एन पाई, अगर मैं एन को 0 भी रख दूं तो भी यहाँ पर डिफाइन नहीं। क्यों? क्योंकि आपने देखा साइन 0 होता है 0, अगर कुछ मैंने बताया ना 0 नहीं होना चाहिए तो ये 0 पर भी डिफाइन नहीं है, सॉरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको क्या है कि ये क्या है कि π/2 पर तो ये देगा हमें 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये 1 है, यहाँ 1 देगा, तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा ग्राफ, और ये इस प्रकार से। ठीक है फ्रेंड्स, और इधर वाले के लिए भी ये इस प्रकार से आएगा, सॉरी ये नहीं, इधर वाले के लिए आएगा नेगेटिव में। ठीक है फ्रेंड्स, और ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही चलता चला जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि ये बाइजेक्टिव कब होगा और कब नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो फ्रेंड, अगर आप ग्राफ और बनाना चाहें तो आप और भी बना सकते हैं कि यहाँ से यहाँ डिफाइन होगा कि नहीं। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार से, या फिर इधर भी। ठीक है फ्रेंड, देखिए ये फंक्शन, अब हमें देखिए कोसेक इनवर्स एक्स की बात करनी है, तो कोसेक इनवर्स एक्स के लिए डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। मैं लिख देता हूँ, रेंज क्या होगी और डोमेन। तो देखिए फ्रेंड्स, डोमेन क्या होगी इनवर्स फंक्शन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, पहले हमको देखना पड़ेगा कोसेक एक्स किस डोमेन के लिए अपने आप में बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सोचता हूँ, इसको ढंग से बनाता हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि ये वाला पोर्शन है ना, देखिए कहाँ से कहाँ, देखिए अगर आप देखेंगे कि इस वाले पोर्शन में ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ले लिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, क्या ये वाला पोर्शन ले लिया जाए और ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 1 1 और ऑन 2 होगा ये फंक्शन, और यहाँ 0 नहीं लेना है। बट तो देखिए क्या आएगी डोमेन, वो क्या होगी -π/2 से π/2 तो उसमें होंगे। देखिए -π/2 से π/2 तो होगा ही होगा, उसमें क्या है 0 नहीं होगा। ये हो गई उसकी डोमेन, जहाँ पर ये फंक्शन क्या है बाइजेक्टिव है कोसेक एक्स, तो ये डोमेन हो गई उसकी। तो ये वाली डोमेन जो है वो रेंज का काम करेगी इनवर्स फंक्शन के लिए, -π/2 से π/2, और यहाँ से हम 0 हटा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई रेंज कोसेक इनवर्स एक्स के लिए। और मैंने बताया जिस किसी फंक्शन की जो डोमेन है वो उस फंक्शन के इनवर्स फंक्शन के लिए रेंज का काम करेगी, और जो है उस फंक्शन की रेंज इनवर्स फंक्शन के लिए डोमेन का काम करेगी। तो रेंज तो हमने डिफाइन कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये डोमेन कैसे डिफाइन होगी कि ये जो वाला फंक्शन है कोसेक एक्स, इसकी रेंज जो है वो इनवर्स फंक्शन के लिए डोमेन का काम करेगी। तो रेंज है -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी, ये आ गई इसकी डोमेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स नोट डाउन करिए आप इसको। और आज हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ख़त्म कर दिया है यहीं पर, और जो है आगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ और फंक्शंस को। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने आपको आज जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंजेस बताई हैं। इनका ही काफ़ी यूज़ होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले चैप्टर में, और आप इनको रिवाइज करिए। अगले लेक्चर में हम इनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कुछ फॉर्मूलेज हैं उनको भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स, और बने रहिए हमारे चैनल पर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पर भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स।